माया को क्यों हर कोई जो भी समझ पाता है सब इसको बहुत बलशाली बोलते हैं? ऐसा क्या है इसमें? तो चलिए ये जानते हैं। जैसे कि आप किसी को कुछ बोले अच्छी बात और वो खुश हो गया, पर कोई उसके कान में बोल दिया उसके पास कुछ नहीं है इसीलिए वो सबकी चीज़ों पर नज़र लगाती है, अपनी चीज़ उससे दूर रखो, वो तारीफ़ नहीं कर रही थी। तो यहाँ 3 लोग हैं और पहला अगर बिना दूसरे सोच के बस जो बोला वही भाव है तो वो इस माया में नहीं फंसा, क्योंकि फिर उसको किसी तीसरे की बात का भी असर नहीं पड़ेगा। पर यहाँ तीसरा तो पूरा माया में है, क्योंकि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो किसी की बातों को गलत लेके किसी और को गलत ही समझा रहा है। और दूसरा अगर वो बस सुन के रह जाता है, किसी की बातों को मन में नहीं रखता तो वो भी मुक्त है। पर तीसरा है जो माया में फंसा है, क्योंकि वो खुद को सर्वा मान के बैठा है। और ऐसे लोग माया से जल्दी मुक्त नहीं होते, ऐसे लोग हमेशा के लिए ही समझो रह जाते हैं। जब तक तुमसे जुड़ी या समाज से जुड़ी बात ना आए, कुछ भी बोलना माया में फंसना ही होता है। यहाँ तक कि अगर कोई आपको गलत भी समझ रहा है तो उसको कुछ बोलना भी माया में फंसना ही है। आप चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, वो जितना कर पाएगा करने दो, क्योंकि आप सही हो तो परमात्मा भी आपको गिरने नहीं देंगे। वो सबके मन में आपके प्रति ऐसी प्यारी भावना डाल देंगे कि लोग चाहे कैसे भी बोले, कितना भी बोले, सब आपको अच्छा ही मानेंगे अगर आप सच में अच्छे हो तो, क्योंकि परमात्मा तो सब में है और वो सबको जानते हैं, तो वो हर रूपों में आपके साथ होंगे। आप अगर उनको हर रूपों में देखते हो तो, और नहीं देखते तो भी आप अच्छे हो, चुप हो, किसी की कुछ बोलने पर तो भी आपके साथ परमात्मा बुरा होने नहीं देंगे। चाहे कोई कितना समय तक कुछ भी बोले, बाद में उसी का सम्मान गिर जाता है, पर आपका नहीं, क्योंकि सच हमेशा सामने आकर ही रहता है। सच की एक खासियत है कि वो स्थिर रहता है, झूठ बहुत चंचल होता है और इसीलिए वो बदलता रहता है सच को छुपाने के लिए, पर वो फिर कहीं और चला जाता है बहुत ही जल्दी और सच दिख जाता है। तो माया में अगर आप नहीं जानते कि क्या सच है तो झूठी बात पर भी भरोसा मत कीजिए, वरना आपको बिना लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जो समय में आप खुद को माया से मुक्त करने के लिए निकाल सकते हो, वो भला खुद को बस एक गपशप के लिए देकर, जो कि पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ, क्यों ध्यान देना। बस यही छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करोगे तो देखोगे खुद में कितनी शांति है। ये माया का ही प्रभाव होता है कि आप सोचने लगते हो कि मैं इसमें कुछ बोलूं, मैं जानता हूँ इस बारे में। तुम लोग से ज़्यादा खुद को ऊपर दिखाने में लगे रहना, यही होता रहता है। पर पहले खुद पर ध्यान दीजिए और सच में जो आप हो उसी में रहिए। अगर आपको सच में पता है तो बोलिए, नहीं तो एक छोटी बात भी बहुत बड़ा माया जाल बना देती है। और इसीलिए योगी शांत, साधु चुपचाप रहते हैं, कम बोलते हैं। उन्हें सब पता होते हुए भी जहाँ एकदम ज़रूरी है वहीं बोलते हैं। तो फिर आप लोग तो अभी सही पथ पे आने वाले में से हो, तो ये चीज़ तो पहले से ध्यान दो, ठीक है।